एक माता पिता का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी की, और हर एक बेटी का फर्ज बनता है कि पिता चाहे पिता एक बबूल से ही बेटी को क्यों न बांधे, बेटी का फर्ज है कि उसी बबूल से बंध करके अपने जीवन को व्यतीत कर ले। हर एक माता पिता का ये फर्ज बनता है कि बेटी को ऐसे संस्कार दें ससुराल में बेटी के जाने के बाद ससुराल से उल्हाने न आए। आजकल के भैया कैसे हैं बताएं? अगर बहना की विदाई हो और भैया गोद में लेके गाड़ी में बिठाए रहो तो भैया कहेगो चुप पे जा, कोई कछु कहे तो त्यो भैया जिंदा है मर थोड़ी नहीं गो, एक एक करके पछाड़ दूंगा मैं, चिंता मत करना है। और कछ कुलक्षणी माताएं अम्मा ऐसी होती हैं कंगी ले झोंक में दिए सराई बांध ले डुकरिया कछ कहे तो मिट्टी की तेल डाल के आगे लगा लिए, देख तो मिलेंगे बाद में फिर है। ये गलत है। एक बात और बताऊं माता वो आपको, बेटी की डोली मायके से उठे ये बाप की शान होती है, और बेटी की अर्थी ससुराल से उठे ये बेटी की शान होती है, फर्ज होता है। एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपकी बेटी ससुराल में जाके खत्म होती है, आप लोग ये मत कहना कि मैं किसी का पक्ष कर रही हूं, पक्ष किसी का नहीं, जो सत्य है उसे कहूंगी मैं। अगर कुछ लोग मैंने देखे हैं कि बेटी जहर खा के खत्म हो गई या फांसी लगा के खत्म हो गई, हम लोग क्या करते हैं ससुराल पक्ष पे केस कर देते हैं। केस से अंत में उसका रिस्पांस क्या होता है? अंत में रिस्पांस तो फैसला होता है ना, कितना भी बड़ा केस हो लेकिन अंत में रिस्पांस होता है फैसला। फैसला होगा उसका, फैसला में 4 लाख 6 लाख तुम गिनाए लोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने बेटी के मरने पर ससुराल पक्ष से पैसे गिनाए हैं 6 लाख 4 लाख 2 लाख या 10 लाख 20 लाख जो भी, आप ये कहो कि ये पैसों से मैं फली फूट हो जाऊं, कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हारी बेटी मर गई, अरे उसकी शांति डोली मतलब डोली तुम्हारे मायके से उठ गई, तुमने तो बेटी का कन्यादान कर दिया है। बेटी की ये शान है कि ससुराल में उसकी अर्थी उठी है। मेरे घर पे भी एक बार ऐसी बात चल रही थी कुछ कि आजकल बहुत महंगाई हो गई है, बेटियों की शादी कैसे क्या होगा, तो मैंने कहा वो भगवान पर छोड़ो, सब कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ बात, अभी मैंने 1 साल पहले अपनी दीदी की शादी की है, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से ऐसी शादी हुई है कि हम लोगों की हैसियत नहीं थी, ऐसी शादी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं, हमारे गांव में एक हादसा हुआ था, एक बेटी जहर खा के खत्म हो गई थी, तो उसके माता पिता ने केस कर दिया था और पैसे गिना लाए थे, 6-7 लाख रुपए गिना लाए थे। तो हमारे घर पर ऐसी चर्चा हुई इस बेटी को लेकर के, तो मैंने अपने माता पिता को बिठा करके समझाया। मैंने कहा देखो, चाहे बड़ी बहन के साथ चाहे बीच वाली के साथ अगर ऐसा हो भी जाए, कभी मत सोचना कि मैं केस करूं या फिर पैसे गिनाऊं, कभी तुम फली फूट लाइफ में हो नहीं सकते हो, कभी नहीं हो सकते हो। तुम्हारा फर्ज था, तुमने तो उसका दान कर दिया है। लेकिन हाँ, आने वाली कथा में मैं बहुत बोलूंगी दहेज के बारे में। दहेज के कुछ लोभी जल्लाद होते हैं, उन्हें दंडित करना जरूरी है, उन्हें दंडित करना जरूरी है। तो हेमांचल राजा ने अपनी बेटी को उपदेश दिया है कि बेटा तुम्हें ससुराल में किस तरह से रहना है। हर एक माँ बाप को ये अपनी बेटी को शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी मैंने तो तेरा दान कर दिया है, तेरी ससुराल में अगर नमक से रोटी है वो भी प्यार से खाना, कभी आकर के मायके में आकर के दुखड़ा मत रोना, कभी पड़ोसियों से आकर के दुखड़ा मत रोना कि मैं नमक से रोटी खाती हूँ।
ऐसे क्या होता है, पड़ोसी तुम्हारी उसका हल करने थोड़ी नहीं आ जाएंगे। अरे तुम परिश्रम करो, आगे बढ़ोगे, आज नमक से है तो कल सब्जी से भी मिलेगी। कभी भी हार मत मानना अपनी जिंदगी से, क्योंकि संग्राम जिंदगी है, लड़ना ऐसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये जिंदगी ही संग्राम है। कभी दवाई बीमारी का संग्राम, कभी पढ़ाई लिखाई का संग्राम, कभी किसी का संग्राम, कभी किसी का संग्राम। बोलिए गोविंद भगवान की। 101 रुपए से हमें सम्मानित किया है बहन प्राची।